सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की तृतीय अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं हम, और यहाँ आत्मा की परीक्षा का प्रकरण चल रहा है। आत्मा क्या है? ये जो शरीर, इंद्रियां, मन आदि का जो एक संघात है, समूह, इसी का नाम आत्मा है, या इस समूह से अतिरिक्त कोई और तत्व है? तो अभी जो 6 सूत्र हमने पढ़े, इसमें हेतु सहित ऋषि ने ये बताया कि इस संघात का नाम आत्मा नहीं है, इंद्रियों और शरीर के संघात का नाम या मन आदि के संघात का नाम आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा इन सब से व्यतिरिक्त एक तत्व है, और जो कि चेतन भी है, और ये सब तो जड़ है। तो अनेक हेतु दे करके ये सिद्ध किया यहाँ तक। अब और भी हेतु दे रहे हैं, क्योंकि देखो सारा जो संसार है वो हम आत्माओं के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यदि आत्मा का अस्तित्व है तो संसार का अस्तित्व, आत्मा नहीं है तो संसार भी नहीं है फिर। तो इसलिए ये जो आत्मा की परीक्षा है, इसको थोड़ा लंबा, इसको और अच्छे से हमें बताना चाहते हैं वात्स्यायन ऋषि भी और गौतम ऋषि भी। तो यद्यपि यहाँ तक ये तो सिद्ध हो गया कि आत्मा अलग है और आत्मा चेतन है। अब और भी उसके हेतु दे करके और पक्का सुदृढ़ कर रहे हैं। इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, कुछ और भी हम हेतु दे रहे हैं, इस कारण से भी आत्मा देह आदि से व्यतिरिक्त है, अलग है। तो हेतु दे रहे हैं ये सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सव्य कहते हैं बायां, सव्य दृष्टस्य, बाई आंख से किसी चीज को हमने देखा, फिर इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, फिर दूसरी से देखा, तो जो चीज हमने बाई आंख से देखी वही दाई से भी दिखती है। तो आंखें तो 2 हैं, तो एक चेतन तो बाई आंख, दूसरा चेतन दाहिनी आंख। तो बाई आंख से जिस चेतन ने देखा था वो अब हमने बंद कर दी, तो दाहिनी आंख से हम ये नहीं, हमें यही पहचान में नहीं आना चाहिए कि जो मैंने अभी अभी एक क्षण पहले देखा था उसी को अब दाहिनी आंख से भी देख रहा हूँ। तो ये अनुभूति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाई आंख अलग, दाई आंख अलग, बाई का चेतन अलग, दाहिनी का अलग। जैसे अभी हम आपका देखा हुआ मुझे स्मृति नहीं आती है, मैंने कहाँ क्या देखा था उसकी स्मृति आपको नहीं आती है। तो जब यहाँ भिन्नता है तो इंद्रियां भी भिन्न भिन्न है और इनका चेतन भी भिन्न भिन्न है। अगर इस पक्ष को मानेंगे तो फिर बाएं से देखे हुए की पहचान या स्मृति दाहिने को नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती तो है। तो यही कह रहे हैं, इससे क्या पता लगा? इंद्रियां चेतन नहीं है, इन दोनों के माध्यम से, इन दोनों को निमित्त बनाकर देखने वाला कोई तीसरा ही है, और वो आत्मा है। पूर्व परयो विज्ञानयो एक विषये प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञा किसको कहते हैं? प्रतिसंधि ज्ञानम। प्रतिसंधि ज्ञानम माने जुड़ा हुआ ज्ञान,
पूर्व परयो, एक बार हमने बाईं आंख से देखा, ये हो गया पूर्व ज्ञान। फिर हमने दाहिनी से देखा, ये हो गया पर ज्ञान। पूर्व परयो विज्ञानयो, तो ये दोनों बार जो विज्ञान हमें विशेष ज्ञान हुआ वो कैसे हैं? एक विषयी, एक ही विषय के बारे में, किसी एक ही पदार्थ के बारे में एक ही विषय वाले ये जो दो ज्ञान थे, इनका प्रतिसंधि ज्ञानम, इनका जो जुड़ा हुआ ज्ञान है, जो पहले मैंने देखा उसी को अभी दाहिने से देख रहा हूं, इस ज्ञान को कहेंगे प्रतिसंधि ज्ञान। तो इसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञानम, इसी को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तम एव एतर्हि पश्यामि यम अज्ञासिसम स एव अयम अर्थ इति। प्रत्यभिज्ञा ऐसे होती है, तम एव एतर्हि पश्यामि, इस काल में उसी को देख रहा हूं मैं। उसी को किसको? यम अज्ञासिसम, जिसको अभी पहले जाना था। यम अज्ञासिसम स एव अयम अर्थ इति, ये वही अर्थ, वही पदार्थ है जो मैंने एक क्षण पहले सव्य आंख से देखा था। सव्येन चक्षुषा दृष्टस्य इतरेण अपि चक्षुषा प्रत्यभिज्ञानात् यम अद्राक्षम तम एव एतर्हि पश्यामि इति। सव्य आंख से, बाईं आंख से जिसको मैंने देखा था, इतरेण अपि चक्षुषा, दाहिनी आंख से भी, प्रत्यभिज्ञानात्, पहचान लेने से, प्रत्यभिज्ञा हो जाने से व्यक्ति बोलता है यम अद्राक्षम, जो मैंने पहले सव्य आंख से देखा था, तम एव एतर्हि पश्यामि, उसी को अब दाहिनी आंख से भी देख रहा हूं। इंद्रिय चैतन्य तो, यदि हम यहाँ आत्मा का अस्तित्व न माने और इंद्रियों को ही चेतन माने, तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिज्ञानाति थी, तो दूसरे का देखा हुआ दूसरे को तो प्रत्यभिज्ञा हो नहीं सकती है। बाईं आंख अलग, दाहिनी अलग, दोनों दो चेतन हो गए, तो दो चेतन का ज्ञान प्रत्यभिज्ञा में तो नहीं आता है। इंद्रिय चैतन्य तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभिजानाति इति प्रत्यभिज्ञा अनुपपत्ति, तो प्रत्यभिज्ञा की तो अनुपपत्ति हो जाएगी। यदि आत्मा को नहीं मानेंगे, इंद्रियों को ही चेतन मानेंगे, तो यहाँ ये ज्ञान जुड़ नहीं सकता है। अस्ति तो इदम प्रत्यभिज्ञानम, लेकिन होता तो है ये। तस्माद् इंद्रिय व्यतिरिक्त चेतना, तो इससे ये निकल के आया कि इंद्रियों से अतिरिक्त कोई चेतन तत्व है और वही आत्मा है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी, नई कस्मिन नासास्थि व्यवहिते द्वित्वाभिमानात्, बोले नहीं, इस आंख से देखा हुआ भी इस आंख से पहचान रहे हैं, इसके लिए आत्मा मान रहे हो यदि आप प्रत्यभिज्ञा के कारण, तो आत्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। न एकस्मिन नासास्थि व्यवहिते, आंखें दो हैं ही नहीं, चक्षु इंद्रिय एक ही है। एकस्मिन, एक ही आंख में, नासास्थि व्यवहिते, नाक की हड्डी ने व्यवधान डाल दिया, इसने दो कर दिए, ना आंख तो एक ही थी, तो एक का देखा हुआ एक को याद आएगा ही। नासास्थि व्यवहिते द्वित्व अभिमानात्, आपको द्वित्व का भ्रम हो रहा है। आंखें दो नहीं है, चक्षु इंद्रिय दो नहीं है, बल्कि एक ही है। बीच में जैसे कोई दो, जैसे एक ही खड्डा है और उसके बीच में एक बांस रख दिया, लकड़ी रख दी, तो अब वो दो नजर आते हैं ना, लेकिन है तो नीचे से तो एक ही है। तो ऐसे आंखें दो हैं कि एक है? आंखें हैं आपके पास, आपकी क्या अनुभूति आंख वालों? ये कह रहे हैं कि नीचे से एक ही है, ऊपर से हड्डी आ गई है तो नाक की, इसलिए दो लग रहे हैं। देखो एक आंख खोलने में दूसरे दिखता है, तो क्या एक ही है? वो तो जब है ही एक, तो इस इधर से देखो इधर से देखो एक ही है, तो वही दिखेगा। बोलते अपने को पता नहीं, भगवान जी ने दे दी, देख लेते हैं। अब ये पता नहीं एक से दिख रहा है कि दो से दिख रहा है। दिख रहा है, दोनों का कनेक्शन एक जगह है ना, इसी का। कहाँ है कनेक्शन? अंदर कहाँ है कनेक्शन? वही तो पूछ रही हूँ, ट्रांसफार्मर कहाँ है? चलो आप अपना बाद में ढूंढ लियो कनेक्शन, पहले इनका सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। एकम इदम चक्षुर मध्य नासास्थि व्यवहितम, एकम इदम चक्षुः, आंख एक ही है,
मध्य, इस एक ही आंख के गोलक के मध्य में नासास्थि व्यवहितम, जो नाक की हड्डी है ये व्यवस्थित हो गई। तस्यांतौ गृह्यमाणौ द्वित्वाभिमानम, तो इस हड्डी के अंत मतलब बाजू में, दोनों पक्षों में, साइडों में जो गृह्यमाण है गोलक, उसमें द्वित्व का अभिमान होता है। द्वित्वाभिमानम प्रयोजयत मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य इव, तो दीर्घस्य माने लंबे बांस की तरह, जैसे किसी खड्डे के ऊपर कोई लंबा सा बीच में बांस से उसको व्यवहित कर दें तो वो दो नजर आते हैं, तो ऐसे ही ये नाक की जो हड्डी है ये बांस का काम कर रही है। तो इससे बाएं से देखें दाएं से देखें, चक्षु तो एक ही है तो एक ही दिखेगा, इसके लिए आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहे हैं एक विनाशे द्वितीया विनाशान नैकत्वम, कह रहे नहीं, एक नहीं, आंख दो हैं। कैसे पता लगा? एक विनाशे, एक का नाश हो जाता है जब कहीं कोई एक्सीडेंट में या किसी रोग के कारण एक आंख चली जाती है कभी कभी। द्वितीय अविनाशात, तो दूसरी का नाश तो नहीं होता है। अगर चक्षु एक ही होती तो एक का नाश होने पर फिर दोनों का ही नाश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक विनाशे द्वितीय अविनाशात नैकत्वम, एकस्मिन उपहते च उद्धृते वा, या तो उपहत हो जाए कहीं या तो उद्धृते निकल जाए। उद्धृते च चक्षुषी द्वितीयम अवतिष्ठते, तो दूसरी आंख तो ज्यों की त्यों रहती है। चक्षुर विषय ग्रहणम लिंगम, जो चक्षु का विषय है उसका ग्रहण होता है, माने रूप आदि दिखाई देता है उससे। तस्माद एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति, इसलिए एक ही है आंख और उसमें नासास्थि का व्यवधान आ गया, ये कहना उचित नहीं है, बल्कि आंखें क्या हैं? दो ही हैं, ये सिद्धांति का कहना है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं पूर्व पक्षी पुनः। अवयवनाशेपि अवयवी उपलब्धे है अहेतु, अरे नहीं, एक मानने पर भी एक अवयव का नाश हुआ है ना, तो अवयव का नाश होने पर भी अवयवी की तो उपलब्धि होती ही है। एक वृक्ष है, उसकी एक शाखा का नाश हो गया एक अवयव का, तो वृक्ष थोड़ी नष्ट होता है, एक ही वृक्ष था, तो ये पूरा एक ही चक्षु इंद्रिय था। अब इधर का एक अवयव नष्ट हो गया तो बाकी नष्ट थोड़ी होगा, बाकी तो रहेगा, ये पूर्व पक्षी का कहना है। अवयव नाशे अपि, अवयव का नाश हो जाने पर भी अवयवी उपलब्धे, अवयवी की उपलब्धि होने से अहेतु, ये आपका कोई हेतु नहीं है कि आंखें दो हैं। एक विनाशे द्वितीय अविनाशात इति अहेतु, जो 9 नंबर सूत्र में आपने हेतु दिया था ये अयुक्त है आपका। अकस्मात वृक्षस्य ही कासुचित शाखासु छिन्नासु उपलभ्यते एव वृक्ष, जैसे वृक्ष की कोई शाखा छिन्न हो जावे तो वृक्ष उपलब्ध रहता ही है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेध, बोले जो आपने वृक्ष का दृष्टांत दिया है ना, इस दृष्टांत का विरोध होने से अप्रतिषेध, आप दो चक्षु का विरोध नहीं कर सकते, चक्षु तो दो ही हैं। दृष्टांत का विरोध कैसे है यहाँ पर? न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात, बोले एक होते हैं कारण द्रव्य, एक होते हैं कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य से विभागे, कारण द्रव्य का विभाग होने पर, विभाग मतलब जो उसका एक संघात था वो छिन्न भिन्न यदि हो जावे तो कार्य द्रव्यम न अवतिष्ठते, कार्य द्रव्य भी नहीं रहता है। जैसे घड़ा एक कार्य द्रव्य है और उसके एक एक अंग प्रत्यंग का विभाग कर दिया हमने, तोड़ दिया, उसका चूर्ण बना दिया, तो कारण द्रव्य का विभाग हो गया, तो अब कार्य द्रव्य भी नहीं रहेगा। तो इस दृष्टि से देखना है, अगर कारण द्रव्य का विभाग होने पर भी कार्य द्रव्य यदि रहता है तो नित्यत्व प्रसंगात, तो फिर तो कार्य द्रव्य नित्य होने लग जाएगा। बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते, बोले बहुत सारे अवयवीषु, बहुत सारे अवयवी ऐसे हैं, यस्य कारणानि विभक्तानि,
जिनके कारण द्रव्य का विभाग होने पर तस्य विनाशः, उनका नाश हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी घड़े का उदाहरण दिया। येषाम कारणानि अविभक्तानि, और कुछ ऐसे कार्य द्रव्य हैं जिनके कारण द्रव्य का अभी विभाग नहीं हुआ है। तानि अवतिष्ठन्ते, जैसे कि वृक्ष के जो कारण द्रव्य थे उन सब का विभाग नहीं हुआ ना अभी, तो इसलिए वो रहता है। लेकिन जैसे कि घट और उसके कारण द्रव्यों का विनाश हो गया तो वो घट भी नहीं रहेगा फिर। अथवा, या फिर दूसरा अर्थ कर रहे हैं इसका, अथवा दृश्यमानार्थ विरोध दृष्टांत विरोध। सूत्र में जो दृष्टांत विरोध शब्द आया है इसका अर्थ कर रहे हैं दृश्यमानार्थ विरोध। जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसका विरोध होने से। दृष्टांत विरोधात, साक्षात प्रत्यक्ष दो आंखें दिखाई देने से। अप्रतिषेध है, आप दो का प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, तो ये दूसरा अर्थ कर रहे हैं। मृतस्य ही शिरः कपाले द्वावटौ नासास्थि व्यवहितौ चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्यते। बोले चलो आप अभी जिंदा व्यक्ति है तब तो आपने मान लिया कि ये हड्डी ने व्यवधान डाल रखा है, लेकिन जब व्यक्ति मर गया तो हड्डी तो जल जाती है। नासास्थि तो नाक की हड्डी तो जल गई, तो अब तो कम से कम नीचे एक ही खड्डा दिखना चाहिए ना। लेकिन खोपड़ी देखी है ना आपने, कपाल, तो उसमें दो दिखते हैं, वही बता रहे हैं ये। मृतस्य ही शिरः कपाले, जो व्यक्ति मर गया और उसके सिर का जो कपाल है, द्वावटौ, दो गड्ढे, द्वौ अटौ, तो दो गड्ढे दिखाई देते हैं। नासास्थि व्यवहितौ, यदि नाक की हड्डी से व्यवहित था ये खड्डा, तो चक्षुष स्थाने भेदेन गृह्यते, आंख के स्थान पर अलग अलग दिखाई देते हैं। फिर तो अंदर से एक पूरी एक कैनाल जैसी दिखाई देनी चाहिए थी, अब हड्डी नहीं है तो, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, दो अलग ही खड्डे दिखाई देते हैं मृत खोपड़ी में। तो इससे क्या पता लगा? चक्षु दो हैं, जीते समय भी दो ही थी, हड्डी के व्यवधान की बात नहीं है, अंदर से भी दो ही हैं, ये पता लगा। न च एतत् एकस्मिन् नासास्थि व्यवहिते संभवति, ये जो दो खड्डे दिखाई दे रहे हैं ये एक नासास्थि का व्यवधान होने पर एक ही खड्डे के दो भाग हो रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। अथ च एक विनाशस्य अनियमात् द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथग आवरणोपघातौ अनुमीयेते विभिन्नौ इति। अथ च एक विनाशस्य, और एक अर्थ कर रहे हैं, एक का विनाश हो गया और दूसरे का विनाश नहीं हुआ, ऐसा अनियमात, ऐसा नियम न होने से। भाई यदि चक्षु एक ही है तो जब इधर वाली का विनाश तो हो गया और इधर वाली का ना हो, इसका क्या नियम है? या तो पूरी होनी चाहिए फिर, ऐसा कहना है इनका। अथच एक विनाशस्य अनियमात, एक के विनाश का अनियम होने से। द्वौ इमौ अर्थौ, ये मानो दो पदार्थ हैं, ये मानो नहीं दो पदार्थ हैं। तौ च पृथक आवरण उपघातौ अनुमीयते, और ये दोनों पदार्थ पृथक आवरण उपघातौ, पृथक इनके आवरण हैं। ये आंख के ऊपर जो हमारी पुतली, ये क्या बोलते हैं, पलक, और ये ऊपर का जो त्वचा वाला हिस्सा है जो ढक लेता है आंख को, ये भी दोनों के अलग अलग है, एक नहीं है। आवरण दोनों के, ढक्कन भी तो भगवान ने बना के दिए, और ढक्कन के ऊपर फिर और पलक भी बना के दी कि कोई थोड़ा धूल मिट्टी के कण आए तो इसी में अटक जाए, अंदर ना जाए। तो देखो कितनी वैज्ञानिक संरचना है भगवान की, छोटी छोटी बात भी ध्यान रखी भगवान जी ने। तो यही कह रहे हैं, अथ च एक विनाशस्य अनियमात् द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथक आवरण उपघातौ अनुमीयेते। तो पृथक आवरण वाले हैं और पृथक ही उपघात इनमें होता है, तभी ये नष्ट होते हैं, ऐसा अनुमीयेते, ऐसा ही अनुमान प्रमाण से पता लगता है। विभिन्नौ इति, और दोनों भिन्न भिन्न है, एक ही नहीं है, दोनों भिन्न, ऊपर से भी दोनों भिन्न हैं, अंदर से भी दोनों भिन्न हैं।
फिर एक और अगला अर्थ करके बता रहे हैं कि इस कारण से भी दोनों अलग हैं। अवपीडनाच्च एकस्य चक्षुषः रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात् दृश्य भेद इव गृह्यते तच्च एकत्वे विरुध्यते। अवपीडनाच्च एकस्य चक्षुष, जैसे एक आंख को हम अवपीडन देते हैं, जैसे ऐसे दबाते हैं, जैसे या तो नीचे से दबाते हैं या तो ऊपर से दबाते हैं, तो जो सामने चीज है ना वो दो दिखाई देती है। अब मेरे को घड़ी और वो बोर्ड दो दिखाई दे रहे हैं जब मैं ऐसे दबाती हूँ, तो आप दबाओगे अपनी आंख को तो आपको भी दो दिखाई देंगे। ऐसे अवपीडन देते हैं ना, आपको दबाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा जोर से दबाओ तो आपको जो मैं एक बैठी हूँ वो दो दिखाई देंगे, दे रहे हैं ना। तो इसी से दे रहे हैं, इससे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरी वाली से तो। अवपीडनाच्च एकस्य चक्षुषः, एक ही चक्षु को अवपीडन देने से, दबाने से, चक्षु रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात्, चक्षु से निकलने वाली रश्मि और आगे का जो विषय है, जो पदार्थ है, उसके सन्निकर्ष का भेद होने से। क्योंकि जब हमने ऐसे किया तो उससे निकलने वाली जो रश्मि है उसका भेद हो गया, वो थोड़ा ऊपर नीचे टकरा रही है जाकर के, तो इसलिए दो दिखाई देते हैं। अवपीडनाच्च एकस्य चक्षुषः रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात् दृश्य भेद इव गृह्यते, जो दृश्य है हमारे सामने वो भेद जैसा दिखाई देता है, भेद मतलब दो जैसा दिखाई देता है। तच्च एकत्वे विरुध्यते, तो ये इससे भी क्या पता लगता है कि चक्षु एक इंद्रिय नहीं है। एक ही होती तो इधर जब हमने अवपीडन किया तो इससे भी दो, फिर तो दो दो चार दिखाई देने चाहिए थे, चार तो दिखते नहीं है। तो इससे भी पता लगता है तच्च एकत्वे विरुध्यते, ये भी, ये जो दृश्य भेद है ये भी एकत्व का विरोध कर रहा है, माने चक्षु इंद्रिय एक नहीं है। अवपीडन निवृत्तौ, और जब हमने उस उंगली को हटा दिया, अवपीडन की निवृत्ति होने पर, अवपीडन निवृत्तौ च अभिन्न प्रतिसंधानम इति, तो फिर तो एक ही दिखाई देता है सामने, अभिन्न ही दिखाई देता है। तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति, इसलिए जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि चक्षु इंद्रिय तो एक ही है और नासास्थि का व्यवधान आ गया बीच में, इसकी अनुपपत्ति है, ये कहना उचित नहीं है, बल्कि चक्षु इंद्रिय तो दो ही हैं। ये सब कहकर के ये कहना क्या चाह रहे हैं? इंद्रिय चेतन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि इंद्रिय यदि चेतन होती तो फिर वो पहले वाले उदाहरण पे जाओ, बाएं से देखे हुए का दायां पहचान नहीं पाता, नहीं पहचानना चाहिए। मतलब अगर दोनों चेतन है अलग अलग तो एक चेतन का जाना हुआ दूसरे को प्रतिभिज्ञा नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। तो इससे क्या पता लगा? इनसे अतिरिक्त आत्मा है। तो इसके ऊपर ये इनका इतना शास्त्रार्थ चल गया, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी का। तो इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध किया कि भाई ये बोले इसके लिए तो बाईं और दाईं दो चेतन मानने की आवश्यकता नहीं है, एक ही चेतन है, वो हड्डी का व्यवधान है बीच में, इसलिए एक के इधर से देखा हुआ इधर से देखा हुआ एक ने ही देखा है तो सेम रूप दिखाई देता है। बोले नहीं, दो हैं, चक्षु एक नहीं है, चक्षु दो हैं। तो आत्मा की परीक्षा के साथ साथ यहाँ पर चक्षु इंद्रिय की परीक्षा भी भाष्यकार ने दिखा दी कि चक्षु इंद्रिय एक नहीं दो हैं और चेतन नहीं है, बल्कि एक आत्मा उनके पीछे चेतन है, ये भी बताया। अब उसी प्रसंग को आगे चला रहे हैं। अनुमीयते च अयम देहादि संघात व्यतिरिक्त चेतन इति। अब उसी प्रसंग को आगे चला रहे हैं कि अनुमान प्रमाण से भी पता चलता है कि देहादि संघात के अतिरिक्त कोई एक तत्व और है और वो चेतन है। तो उसका हेतु है इंद्रियांतर विकारात। बोले जब किसी एक इंद्रिय से किसी पदार्थ का हमें ज्ञान होता है तो उस ज्ञान से दूसरी इंद्रिय में भी विकार आ जाता है। तो इससे पता लगा कि इन इंद्रियों से अतिरिक्त कोई चेतन है। जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं भाष्यकार, कस्यचित अम्ल फलस्य गृहीत
तद रस सहचर्ये रूपे गंधे वा केनचित इंद्रियेण गृह्यमाणे रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकारो रसानुस्मृतौ रसगर्धी प्रवर्तितो दंतोदक संप्लवभूतो गृह्यते। कस्यचित अम्ल फलस्य गृहीत, किसी व्यक्ति ने कभी कोई खट्टा फल खाया। खट्टा फल का मतलब है या तो नींबू खाया, या तो आंवला खाया, या तो कोई खट्टा आम खाया। कस्यचित अम्ल फलस्य गृहीत तद रस साहचर्ये रूपे गंधेवा, और उसके रस के साथ साथ इसने उसका रूप भी देखा और उसकी गंध को भी पहचाना। जैसे मानो कि नींबू खाया कभी इसने, या तो कोई खट्टा आम खाया, तो उस आम को खाते समय उसका रूप भी तो दिखाई दिया और उसकी गंध भी मालूम पड़ी। केनचित इंद्रियेण गृह्यमाणे, अब कहीं अगले दूसरे टाइम में केनचित इंद्रियेण, या तो इसने रूप देखा उस आम को, फिर वैसा ही आम रखा हुआ देखा, या तो नींबू देखा, या तो गंध आ गई इसको कि यहाँ जरूर नींबू रखा है। तो किसी दूसरी इंद्रिय से गृह्यमाणे, उसको ग्रहण करने पर रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकार है, जो चक्षु इंद्रिय से या घ्राण इंद्रिय से अतिरिक्त जो इंद्रिय है रसन इंद्रिय, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। आंख से देखा और तुरंत मुंह में पानी आ गया। आंख की भी बात छोड़ो, अभी तो मैं बोल रही हूं आपके सामने, तभी आपके मुंह में पानी आ गया। कल्पना मात्र से ही आ गया। तो ये कह रहे हैं केनचित इंद्रियेण गृह्यमाणे रसनस्य इंद्रियांतरस्य, रसना इंद्रिय तो अलग इंद्रिय है, इंद्रियांतर है, तो भी चक्षु इंद्रिय से जो हमने रूप देखा तो जिह्वा में पानी आ जाता है, या घ्राण इंद्रिय से हमने वो गंध सूंघी तो तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। तो इससे क्या पता लगा कि कोई चेतन आत्मा है, वो इन सब ज्ञानों का प्रतिसंधान कर रहा है जो पहले कभी हमने अनुभव किए थे, क्योंकि पहले हमने उसको देखा भी था, सूंघा भी था, खाया भी था। अब तो केवल एक इंद्रिय से पता लग रहा है, या तो गंध से या तो चक्षु इंद्रिय से, लेकिन तीनों चीजें फिर जुड़ जाती हैं। तो ये प्रतिसंधान करने वाला कोई आत्मा है, चेतन है। तो ये रस गर्धी प्रवर्तित, ये जो रस की इच्छा करने वाला, रस गर्धी मतलब रस को चाहने वाला, ये जो रस को चाहने वाला व्यक्ति है, ये प्रवर्तित दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते, उसका रूप देख करके दंतोदक, दांतों में पानी आ जाता है, इसके मुंह में पानी आ जाता है। दंतोदक माने लार बहने लगती है। दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति, तो ये एक इंद्रिय की अनुभूति से दूसरी इंद्रिय में विकार आना, ये इंद्रिय को चेतन मानने पर हो नहीं सकता है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय अलग से चेतन है। तो उसने जो अनुभूति की रूप की, तो उससे रसन इंद्रिय के ऊपर क्यों प्रभाव पड़ेगा भाई? वो एक अलग चेतन, वो एक अलग चेतन, मेरी अनुभूति का आपके ऊपर क्यों प्रभाव पड़ेगा? लेकिन पड़ रहा है, इससे पता लग रहा है इंद्रियां चेतन नहीं है।